हॉकी चैंपियन किशनलाल के परिवार की दर्द भरी कहानी को उजागर करेगी जस्टिस वर्मा की ये किताब। सन 1948 में आज़ाद भारत की हॉकी टीम ने उस देश की टीम को हराकर पहला गोल्ड मेडल जीता जिसने हमारे देश को करीब 200 साल तक गुलाम बनाए रखा था। भारत के ओलंपिक चैंपियन बनने की ये खुशी वही लोग बता सकते हैं जिसने अंग्रेज़ों की गुलामी की तकलीफ को खुद झेला होगा। भारत को एक तरफ गुलामी से आज़ादी मिली थी और दूसरी तरफ देश के दो टुकड़े हो गए थे, जिसकी वजह से भारत के कई खिलाड़ी पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी भारत को विजय का सेहरा बांधने का सबसे ज़्यादा श्रेय जिस खिलाड़ी को दिया जाता है वो थे टीम के कैप्टन किशनलाल जी, जिन्हें लोग प्यार से दादा किशनलाल के नाम से पुकारते थे। मध्य प्रदेश में महू के रहने वाले किशनलाल जिन्होंने पूरे देश को वो सम्मान और खुशी दिलाई जिसकी कल्पना करना भी उस समय मुश्किल था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज दादा का परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। इस परिवार को उसका उचित सम्मान दिलाने के मकसद से इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल वर्मा जी दादा किशनलाल पर एक पुस्तक लिख रहे हैं जो बहुत जल्द ही पाठकों के हाथों में आ जाएगी। इसमें किशनलाल जी की ज़िंदगी से जुड़े ऐसे अनछुए पहलुओं को शामिल किया गया है जो आपने अभी तक न पढ़ी होंगी और न ही सुनी होंगी। मुझे उसमें एक खासियत दिखाई दी कि ये जी किशनलाल सन 1948 के लंदन ओलंपिक के भारतीय टीम के कप्तान थे। वो उस दौर को अपन याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश की आज़ादी का वो दौर था, पार्टीशन के बाद की विषम परिस्थितियाँ थीं। भारतीय हॉकी टीम बहुत ही विषम परिस्थितियों में लंदन जाकर ओलंपिक में खेल रही थी। देश के दो टुकड़े होने से आधे खिलाड़ी पाकिस्तान जा चुके थे। तो वो भी उस देश के खिलाफ जिसने 200 साल तक आपके देश पे राज किया, उस अपने पूर्व शासक के खिलाफ लंदन में उन्हीं की राजधानी में महारानी की उपस्थिति में खेल रही थी। तो उस टीम ने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। पहला मौका था स्वाधीन भारत में कि जब गर्व से हिंदुस्तानियों का सर ऊंचा हुआ था। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर था और उसका टीम के कप्तान किशनलाल जी थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि वक्त के साथ देश ने उनको भी भुला दिया। जैसा हमारे देश की एक कहना चाहिए बड़ी दुखद एस्पेक्ट है कि हम लोग अपने हीरो को भुला देते हैं और याद नहीं रखते। तो मैंने देखा कि मैं इंदौर में रहता हूँ, इंदौर के पास में एक महू जगह है। जी किशनलाल महू के ही रहने वाले थे। तो मैं एक बार उनका घर देखने के लिए गया करीब 2 साल पहले। तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि आज वो घर जिसमें इतना महान ओलंपियन रहता था आज बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है, खस्ता पड़ा हुआ है। और उनकी जो बहू है, पुत्रवधू, वो घर के बाहर झाड़ू रख के बेचती है। जी किशनलाल के बेटे एक छोटे से स्कूल में 6-8 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, बड़े गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी कोई खोज खबर करने वाला नहीं है। लोग नई पीढ़ी किशनलाल को भूल गई है। तो मैंने उन्हीं की यादों को ताज़ा करने के लिए फिर ये बीड़ा उठाया कि मैं उन पर एक किताब लिखूँगा। और वो बहुत जल्दी ही, मुझे उम्मीद है कि करीब 26 जनवरी के आसपास तक वो किताब रिलीज़ होगी। इसमें उनके जीवन के सभी पहलू रहेंगे। उनकी बचपन से लेकर कि उन्होंने बहुत गरीबी में एक बेसिकली वो एक गडेरी थे। गाय चराने और ढोरों को चराने से लेकर हिंदुस्तान के कैप्टन बनने तक की जो कहानी है इस पूरी इसमें आएगी। और बड़ा दिलचस्प उनका जीवन रहा, बहुत उतार चढ़ाव रहा है। बड़ी मेहनत से, संघर्ष के बाद वो इस मुकाम तक पहुँचे। मुझे एक संस्मरण में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इस अवसर पर कि एक बार वो बचपन में जब थे तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पेड़ों से काट के आड़ी टेढ़ी लकड़ियों से हॉकी खेलते थे। हॉकी की तरह शेप दिया था कपड़े की गेंद बनाई जाती थी। तो एक बार किसी मिठाई की दुकान पे गए तो मक्खियों पे बड़ी मक्खियाँ भनक रही थी मिठाई पे। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, मिठाइयों को थोड़ा आप सावधानी से रखो, ये गंदगी कर रही। तो बोले, तुम कहीं के लाट साहब हो क्या? ये कहीं तुम क्या रानी के साथ बैठ के क्या कहीं डिनर लेने जाने वाले हो क्या? उसने बड़ी व्यंग्य से, दुकानदार ने इनको कहा। तो बोले कि आप है ना सभ्यता से बात करिए, एक दिन आएगा कि मैं रानी के साथ भी बैठूंगा। और जब लंदन ओलंपिक में जब भारत ने गोल्ड जीता, इसके बाद महारानी के साथ वो डिनर में शामिल हुए। तो
एक बच्चे का, एक गरीब बच्चे का जिसके पास खाने को नहीं था, इतना बड़ा ख्वाब कैसे पूरा होता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सन 1948 में ओलंपिक के इस फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4-0 से करारी मात दी थी। जस्टिस वर्मा बताते हैं कि अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म द गोल्ड इसी कहानी पर आधारित है, लेकिन इस फिल्म में किशनलाल जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आपने कुछ वर्षों पहले अक्षय कुमार की द गोल्ड फिल्म आई थी, वो एक्चुअली 48 ओलंपिक पे थी, और लेकिन उसमें दादा के कैरेक्टर को इतना हाईलाइट नहीं किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि दादा किशनलाल ने इतना कुछ सब कुछ किया देश के लिए, लेकिन देश ने उन्हें बुला दिया। ये किताब उनके लिए समर्पित रहेगी। जी, तो उनके गांव या घर पे भी जाने जी, का मौका मिला? मुझे घर पे जाने का मौका मिला। मैंने उनके पुराने अखबारों की कतरनें देखी, मैंने उनके बारे में काफ़ी रिसर्च किया। 48 ओलंपिक के उन हालात, उन परिस्थितियों को भी मैंने अध्ययन किया है, और देखिए जल्दी ही सब कंप्लीट होगा। जस्टिस अनिल वर्मा ने बताया कि इस पुस्तक के जरिए से वो दादा किशनलाल के परिवार की हर तरह से मदद दिलाना चाहते हैं। जस्टिस वर्मा इससे पहले अभिनेता अजीत की अछूती जिंदगी पर एक पुस्तक बॉलीवुड के लायन अजीत के शीर्षक से लिख चुके हैं। जस्टिस वर्मा देश के क्रांतिकारियों, पुरानी फिल्मी हस्तियों और खेल से जुड़े विषयों पर कई किताबों के लेखक हैं। वो पिछले दिनों मुंबई आए थे। इस मौके पर उन्होंने अभिनेता अजीत पर लिखी अपनी पुस्तक की एक प्रति अभिनेत्री निम्मी जी के सहयोगी असरार अहमद और उसकी एक प्रति मुझे भेंट स्वरूप दी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।